पता नहीं क्या हो गया है यार सिस्टम में, भारत सरकार देश में समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ देखो पहले, अभी 10-15 साल पहले इतना ज़्यादा गौर नहीं करते थे कि कौन कास्ट है कौन क्या, जाने कैसे हो। मतलब हम लोग आपस में कन्वर्सेशन, मतलब समझौता कर पाए थे कि कोई पंडित हो, ठाकुर हो, हरिजन हो, वैसी हो, सब एक समान मानने लगे थे। अब फिर से देखो वही सिस्टम में फिर चालू हो गया है, वही जात धर्म ये दुनियादारी। अब फिर से देखो निचले स्तर वालों को दंडित करने लगे हैं। ये क्या है यार? ऐसे ही हम लोग यही सीखते हैं। भारत जो डिजिटल इंडिया है, ये सीख रहे हैं। अदर कंट्री के लोग उसमें ऐसा तो कहीं कुछ नहीं, वो बहुत तेज़ आगे बढ़ते रहते हैं। और कहीं कुछ नहीं, इंसान, अब हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो। पता नहीं साला समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, है? क्या राम जय श्री राम जय भीम, पता नहीं। अरे आप, ये हम लोग एक इंसान ने एक ही जैसे एक ही शरीर से जन्म लिए हैं। जहाँ से सब निकल रहे हैं वहीं से हम भी निकल रहे हैं। हम ही लोग कॉपी में लेके ना बनाते कि तुम एससी हो, हरिजन हो, चमार हो, कोरी हो, यादव हो, पंडित हो, ठाकुर हो। ये सब क्या है? अरे यार, ये ये जात, ये क्यों हम लोग इस तरीके से मानते हैं? मेरा मतलब है कि जीने के लिए सांस चाहिए, और सांस के लिए हवा चाहिए। जहाँ तक मैं गलत ही बोलता हूँ, क्या बोलूँ मैं? हवा, पानी, भूख। हम्म, क्या है यार? अरे कुछ नया सीखो ना, है? जिसकी नया सिखाओ ना कुछ। यार, ये जो भारत है ना, ये जो हम लोग बोलते हैं भारत मेरा महान, भारत कहने से महान थोड़ा बनेगा, भारत करने से महान बनेगा। इतनी छोटी सी बात को लेकर मुझको, ये छोटी बात, ये छोटी बात नहीं है। अगर हम इसको सोचेंगे छोटी बात है तो छोटी बात है, अगर इसको हम गहराई से सोचेंगे तो इसमें इतना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा कि सोच से परे है। भारत मान ऐसे नहीं बनता है, करना पड़ता है कुछ। और काम का ये करेंगे का भारत मान करने के लिए कि आरक्षण आरक्षण पे काम करेंगे। ये आरक्षण क्या है? अरे आरक्षण क्या है कि जो लोग नॉर्मल लोग होते हैं नहीं पढ़ पा रहे तो उनको सुविधा के लिए चलो भाई तुम भी आगे बढ़ लो। और फिर हम इतना सोचते क्यों है कि पढ़ लो कि नहीं पढ़ लो, ये है वो है। और यह मतलब कि क्या, जात धर्म क्या है कि निचले स्तर के जात, ऊपर स्तर के। बाबा साहब जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसीलिए बनाया था क्या कि उनका मेन मोटो था कि सारे लोग एक समान, सारे लोग एक समान होने चाहिए। कोई कास्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे लोग एक समान। अब कोई सा भी नाम दे दो, हम लोग एक ही नाम दे देते हैं। या सारे लोग बोले भारत, नेशनलिटी भारत बोल दो, कास्ट क्यों लिखते हो हम लोग? जैसे पता नहीं क्या, सारे लोग भारतीय तो सारे लोग भारतीय बोलो ना, हिंदू सिख मुस्लिम, ये क्या है यार? समझ में नहीं आ रहा है? इससे ये सब करने से है, ये और ये जो राम श्री राम भगवान है, ये सब करने से ये क्या है, देश में कुछ नए उत्पन्न हो जाएगा, जीडीपी में सुधार आएगा, ग्रोथ आएगी, है क्या? भारत में आर्थिक व्यवस्था का मजबूत होगी, है? इससे तो ऐसा तो होगा नहीं। क्या ये करने, अब एक बात बताइए, क्या राम जय श्री राम करने से क्या तुम्हारे ही भगवान है क्या? सारे लोगों के भगवान है, और कौन से भगवान है पता नहीं, भगवान है भी या नहीं भी है। पता नहीं क्या, जो पैरालाइज वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस, पता नहीं कुछ भी नाम हो उनका, वो क्या बोलते थे कि भगवान तो पहली बात है ही नहीं, ईश्वर तो है ही नहीं, मगर जो उनको मानते हैं उनसे बड़ा डर लगता है हमें। सीधी सी बात है यार। समझदार हो आप, पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे उस बात को लेके। गवर्नमेंट, पता नहीं इतने लोग अच्छे अच्छे हैं, और और मेरे और भारत में एक से एक अच्छे टैलेंट लोग हैं। और अदर कंट्री को पता भी है, चाहे यूएस हो चाहे यूके हो, वो आते हैं कैंपस लगाते हैं, अच्छे से अच्छे, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, लेके चले जाते हैं अपने देश में, और उनके देश का ग्रोथ करते हैं आराम से ना। मानते हैं सारे लोग, बढ़ो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, मगर हम भी आगे बढ़े ना। हम हम हमेशा हम हमेशा कंबाइंड निचले स्तर के देशों से क्यों करते हैं? अरे हम अपने आगे वाले जो हमसे आगे हुए हैं उनसे कंबाइंड क्यों नहीं करते? हम पाकिस्तान से कंबाइंड करूँ तो मेरा भाई है? उससे क्या बहस करेंगे, उससे क्या लड़ेंगे यार? हम उसको जितना देंगे उतना ही तो उसको मिलेगा ना। छोटा भाई लड़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसे कमेंट करेंगे कल भारत, कल पाकिस्तान ऐसा था, उस समय में पाकिस्तान हमसे कई गुना अच्छा था, फिर बीच में ऐसा हुआ। पता नहीं क्या बात को समझ नहीं पा रहे हो हम लोग। हम सीधी सी बात है यार।
वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे कि उनकी सोच आगे नहीं बढ़ने दे रहे। उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो लेना शुरू कर देते हैं। क्या बोलूँ, हर एक इंसान इसी तरीके से जीता है। हुँ। वो आगे ग्रोथ करना ही नहीं चाहते हैं। वो कुछ ना कुछ सोचते, उनके अंदर नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, कब किसी को कमज़ोर करूँ, कब कमज़ोर करूँ, कि ईर्ष्या ज़्यादा भरी हुई है। दूसरा सामने वाला कमज़ोर हो, सामने वाला कमज़ोर हो। उनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हैं? उनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि अगर हम कुछ नया सीखेंगे, नया कुछ करेंगे तो ज़रूर हमारा ग्रोथ होगा, आगे बढ़ेंगे हम। किसी को दब उनको मैं उनको लगता है कि हम किसी को दबाएँगे तब वो आगे बढ़ पाएँगे। तो उनकी बात एक अलग की है, हैं? हम आज ये मेरा छोटा भाई है, मैं आज बताऊँगा तो मान ही जाएगा, है ना, इससे कोई मतलब नहीं, वो भी अपना ही है। हम कंबाइन उन लोगों से क्यों नहीं कर रहे हैं, यूएस से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, इन लोगों से क्यों नहीं कर रहे हैं। चाइना मेरे साथ ही बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ क्या, मेरा भाई, वो भी मेरा भाई, चाइना भाई भाई हैं। तो जब वो हमसे कई गुना तेज, जब हम लोग बराबर ही थे, धोती कुर्ता पहनते, धोती कुर्ता वही पहनते, उतना ही था उनके पास, उतना ही था मेरे पास। आज क्या है कि वो हमसे कई गुना आगे है, और वो इतनी तेज आगे। वो आज चाइना बड़ा है किस वजह से, अपनी नई सोच की वजह से, तभी वो आगे बढ़ गया। उसके पास भी उतनी ही जनसंख्या है जितने, थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, मगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करूँ यार। जीने के लिए क्या है कि जब हम कुछ नया सीखेंगे तभी कुछ नया कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज़ आगे बढ़ेंगे। और हम लोग कुछ नया सीख ही नहीं रहे। और जो मेरे देश के जो भी अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो देश चला रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे उस बात को लेकर। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जैसे मान के चलो कि अरे नॉर्मल अभी ले लो यार, नोटबंदी जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड निकला था, हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड निकला था, चलो अच्छी बात है यार। पैसे जो माफिया लोग कोई से भी हो, जो कर्मचारी जो भी हो, घूसखोर से पैसा आया कैसा भी, चलो बाहर निकला, अच्छी बात है। पब्लिक को बहुत पसंद है कि हाँ ये यार अच्छा हुआ है, मोदी बहुत अच्छा कर रहा है काम। इससे क्या होगा, पैसा अगर कन्वर्ट हो गया, साला देश में लगेगा, भारत में लगेगा, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, है भला अच्छा होगा, देश में जीडीपी में सुधार आएगा। अब ये फंडा गेम था, उसमें क्या था मालूम नहीं। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड निकला, पैसा जो भी कन्वर्ट हुआ, पैसा कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने क्या है कि बड़े बिजनेसमैन से मिल लिया, अडानी, मुकेश अंबानी और भी जो बड़े बड़े उद्योगपति। अब वो लोगों ने मिल के प्लान बनाया, मोदी जी ऐसा करो, ये जो सारा पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं दूसरे कंट्री में, माल उत्पादन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब प्रोडक्ट से ना जो भी बेनिफिट होगा तो तुमको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि ये बात बताइए कि ये 3-4 लोग ही अमीर हो रहे हैं। जो बात की राहुल गांधी ने जो बोली थी, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि ये इसमें क्या 3-4 लोग ही अमीर होंगे, 4-5 लोग ही करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं, वो पहले से ही है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, देखो मैं कितनी बार ये बोलूँगा कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि देखो, आप प्रधानमंत्री भारत के लिए बनाए गए हो, है ना, अच्छी बात है। और ये जो मुकेश अंबानी है, अडानी है, हैं, ये भारत के ही लोग हैं, ये भी अच्छी बात है। अब ये बताइए कि या आप सब लोग भारत से प्यार करते हो ना, हुँ? जब भारत से प्यार करते हो, सब कुछ अच्छा है, तो ये चिल्ला रही है भारत की जनता, जो चिल्ला रही है कि बेरोज़गारी कम करो, तो कहाँ खोए हो भैया? आप दूसरे देश में, कंट्री में पैसे इन्वेस्ट करोगे, उन लोगों को रोज़गार दोगे, उन लोग वो पैसे बनाएँगे। हम लोग चूतिया हैं क्या, जो काम काम करने के लिए माँग रहे, चिल्ला रहे कि भैया हमें काम पर रख लो, हमें काम पे रख लो, हैं? कैसी सोच है आप? क्या भारत को बड़ा नहीं बनाना चाहते हो क्या? जीडीपी में सुधार नहीं लाना चाहते हो क्या? हैं? क्या आप अपने नंबर ही बढ़ाना चाहते हो? पैसे के नंबर ही बढ़ रहे हैं? इससे क्या होगा? कितना पैसे बनाओगे भाई? कहाँ रखोगे इतने पैसे? अरे वही रखना कहीं भी नहीं, वही पैसे जो आपके पैसे, वो भी वो भी भारत से जुड़, अगर वो पैसे अगर इन्वेस्ट करोगे ज़मीनों में, या फिर बहुत से आउटर हैं, और बहुत सी इतनी ज़मीनें हैं कि 40 बीघा खेती है, उनके पास 5 बीघा का जुताइए, बाकी पैसे नहीं, उनमें पैसे लगाइए आप, उसमें अनाज उगाइए। जितना सा हम ज़्यादा नया टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, हम ज़्यादा नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं कम ज्ञान है मेरे पास, तो हम भोजन तो उत्पादन कर सकते हैं,
माल तो बना सकते हैं। कि हम गेहूँ नहीं बो सकते, चावल नहीं बो सकते, दूध नहीं निकाल सकते, क्या नहीं कर सकते, ये तो सब मुझे अच्छी तरीके से आता है। जो प्राचीन में हम लोग करते थे ये तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये तो रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम और भी आगे जाएंगे, दूसरे कंट्री में जाएंगे, देखेंगे वहाँ की सिस्टम पे, वहाँ के सिस्टम पे देखेंगे कौन क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। उसको उस मार्केट को समझे कि यहाँ उस कंट्री की मार्केट को समझेंगे कि हाँ यार, ये अगर हम ये प्रोडक्ट यहाँ पे अपना खाने पीने का डालेंगे तो ये सेल होगा। प्लस उनकी ज़रूरत के हिसाब से भी माल तैयार करेंगे कि हाँ यार, लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ जब निकलेगी तभी माल बिकेगा। जब हम माल अपने देश से बना के दूसरे देश में बेचेंगे तभी तो पैसा ग्रोथ करेगा ना। कि हम आपस में लड़ने से पैसा ग्रोथ करेगा? कैसे ग्रोथ करेगा? क्या इनकी सरकार में ये होता था, मेरी सरकार ये हमने ये कॉलोनी दी, हमने ये सड़कें बनवाई, हमने ये किया, हमने वो किया, इनकी सरकार गुंडागर्दी होती है, रेपिस्ट होते हैं। ये क्या है यार? कमाल है यार। है? अच्छे लोग समझदार हो के भी ऐसी ऐसी बातें करते तो सारे लोग पता नहीं क्या हो गया कि आरबीआई भी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि यार कैसे ग्रोथ किया जाए, कैसे तेज़ आगे बढ़ा जाए। तो उन लोग शायद 6-7% ग्रोथ हो रहा है तो बहुत तेज़ हो रहा है ग्रोथ। अरे ग्रोथ हो रहा है, मान लिया अच्छा तेज है, इंटरनेशनल ग्रोथ तो बढ़िया ग्रोथ हो रहा है। आपका ग्रोथ इंडिया अच्छी, चाइना नहीं कर रहा है क्या है? ग्रोथ तो तब मानी जाएगी कि जब हम करें 10%, चाइना करे 5%, 6% चाइना करे, 7% चाइना, उनसे तेज 3-4% मैं तेज ग्रोथ करूँ, 3-4-5% तेज ग्रोथ करूँ, वो भी उतना करे मैं भी इतना करूँ तो कहाँ आगे बढ़ पाऊँगा यार। कमाल है यार। और फिर मुझे ये फिर यार क्या है यार, उनके पास भी उतनी ही जनसंख्या है। हम लोग कहते हैं कि यार मेरी जनसंख्या है भारत की यार बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। हम अपने आप को लज्जित करते हैं यार, इतनी संख्या ज़्यादा हो गई है कि ये बात है वो इनाम मिलना चाहिए। हैं, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? यार हम ही लोग ज़्यादा हैं और हम ही लोग अपने आप को अच्छी बात है बुरी बात भी बोल रहे हैं। कमाल है यार। यार कमाल की सच मतलब इस तरीके से सिचुएशन में हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि अच्छी बात है या बुरी बात है। अरे ऑफकोर्स यार अच्छी बात है यार। है? अच्छी बात है, क्यों नहीं अच्छी बात है यार। हम ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। हैं? अब बताइए जहाँ 5-10 लोग होते हैं, अगर 1-2 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ के सारे लोग घर के खुश होते हैं। जब पूरा भारत काम करेगा, सारे लोग मिलके काम करेंगे तो क्यों नहीं सारे लोग खुश होंगे? हैं? क्यों नहीं मज़ा आएगी? हैं? जब माल ज़्यादा तैयार होगा, रिसर्च ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माल सेल करेंगे तो अपने आप सारा काम हम 65% क्यों चाइना से माल खरीदते हैं भाई? हम उतना क्यों नहीं उसको बेच पा रहे हैं? यार जब हम माल खरीद भी सकते हैं ना, भेज भी सकते हैं ना, हम क्यों नहीं तैयार कर पा रहे? अरे जब हम जागेंगे तभी तो तैयार करेंगे। कमाल है यार। यार समझ ले यार, पता नहीं कैसे समझाऊँ। अरे मैं खुद क्या बोलूँ मैं। हाँ, देखो, आप लोग मीटिंग करो किसी भी तरीके से, जैसे का ये तो है नहीं कि अगर ये जैसे नोटबंदी वाला प्लान था और ये तुरंत तो डिसाइड नहीं किया होगा। कई महीनों से, सालों से प्लान चला होगा, 1-2 साल से ना क्या, चलो अब ये निकालते हैं, अब सारा काम हो गया। तो आप ऐसा करो कि तुम मोटो समझ ही नहीं पा रहे हो, आप मोटो समझ ही नहीं पा रहे हो उस चीज़ को लेके ना। अगर वो नॉर्मल आदमी है, पुअर क्लास का आदमी है, नॉर्मल तो हाई क्लास मिडिल क्लास के लोग होते हैं, नॉर्मल होते हैं जो 50,000 60,000 1.5 लाख 2 लाख मिडिल क्लास के होते हैं। जो पुअर क्लास के लोग होते हैं जो आज खाते हैं आज ही जीते हैं, उसके बाद कल है नहीं तो कल वो काम करने फिर जाएंगे, अब कल काम नहीं लगा तो उस दिन खाना नहीं खा पाएंगे। तो इस तरह सिस्टम बनाओ कि हर एक व्यक्ति का रोज़गार दे दो, हर एक व्यक्ति का। इतना तो कर ही सकते हो ना। हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है कि आप रोज़गार नहीं दे सकते हो, नौकरी नहीं लगा सकते। कहाँ से दे दोगे यार? इतनी छप रही क्या नौकरी भारत में कि नौकरी हम देते घूमे हैं? आर्मी की नौकरी देंगे, किससे लड़ाई करेंगे? पुलिस में नौकरी रखी, कितने चोर हैं? कौन सी नौकरी? बैंक में कितने लोग लगवाएंगे, कितने खाते खुले हैं, कितना पैसा आ रहा है? कहाँ वन विभाग में लगाएंगे, कौन क्या कर रहा है? इतनी जॉब नहीं है अपने पास, गवर्नमेंट के पास, तो सबको लगाते हैं घूमे। मालूम है, ये डायरेक्ट बोला जाता है कि यार कहाँ तक लगाएंगे, इसका कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा ना, कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा। कहाँ तक जॉब लगाओगे? चाहे वन विभाग में लगाओ, चाहे पुलिस में लगाओ, चाहे नेवी में लगाओ, चाहे आर्मी में लगाओ, कहाँ कहीं भी लगाओ, सरकारी कर्मचारी कहीं भी लगाओ, कोई प्रोडक्ट उत्पादन नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का ही पैसा ले रहा है।
सिर्फ बैठे बैठे काम, सिर्फ कोई बंदूक ताने हुए खड़ा है, कोई कुछ खड़ा हुआ, मगर कोई नई चीज़ नहीं उत्पादन हो रही। सिर्फ गवर्नमेंट का ही पैसा गवर्नमेंट पैसे उसको अपने मन से दे रही है, काम करने के पैसे दे नहीं रही है। एंट्री करने के पैसे दे रही कि हाँ चलो तुमसे कुछ बन रहा हो, तुमसे कुछ हो रहा हो, हाँ चलो यार तुमने माल तैयार किया हो तो चलो पैसे बनते हैं कि हाँ चलो भाई पैसे। अब सिर्फ पैसे जाने हैं उसमें, तो ये तो सारे लगे रहने दो इनको। अब आप ऐसा करो, काम पे लगा दो इन लोगों को, रोज़गार दे दो, सारे लोगों को रोज़गार दे दो। आप शुरुआत करो, 500 से शुरुआत, हर एक व्यक्ति का 500 से शुरुआत करो। महंगा शहर है तो 600 रख लो, ऐसी कोई बात नहीं, 600 भी रख लो, महंगा शहर है तो 500 से शुरुआत करो। जहाँ 20-25 लोग अनपढ़ हो जाए, अनपढ़ लोग हैं, तो वहाँ पे एक शिक्षित कर रख दो, हाई स्कूल पास वाले को रख दो, उसको 600 का रोज़गार दे दो। और उसके बाद जब 50 लोग हो जाए तो एक इंटर पास वाले को रख दो, उसको 700 का रोज़गार दे दो रोज़ का। और उसके बाद जब 150 लोग हो जाए तो BA BSc हैं, BCom BTech वालों को रख दो, उनसे ना 800 900 1000 के बीच में उन्हें रोज़गार दे दो। इस तरीके से मोटी चैन बना दो, मोटी चैन को इस स्ट्रक्चर में काम करेंगे। अब मोटी चैन बनाएंगे तो अपने आप सारा काम आसान से आसान होता जाएगा। और 6 घंटे की ड्यूटी रखो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, हैं प्राइवेट सरकारी क्या फ़र्क पड़ता है, सारे सरकारी रखो, सारे सरकारी हो। भारत सरकार एक ही मोटो है, आप इतने आपको इतने आपको इतने। तो इससे क्या होगा कि जब सारे लोग खुश रहेंगे, सारे लोग खुश रहेंगे, जिनको जहाँ इच्छा होगी वहाँ जो जिस लायक आदमी है उसको उसी लायक काम दे दो, अपने आप सब सारा काम अच्छा हो जाएगा। क्या है यार, तो इस तरीके से काम होगा तो सब अच्छा हो जाएगा। है क्या है कि जो सिस्टम पे जो जैसे हमने, कोई से भी बच्चा हो यार, सारे लोग पढ़ ही रहे हैं, कोई सारे लोग गार्जियन पढ़ा ही रहे हैं, हर एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो उस तरीके से अगर बच्चे, और हर एक स्कूल में मतलब हर हफ्ते चेक होना चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, कि बच्चे को अगर एक में है तो उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 में आया है कि इसको नहीं आया है, पढ़ाई हो रही नहीं हो रही। हम क्यों 50,000 60,000 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं टीचर को फीस, वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये मतलब पूरा एक तरीके से ना हर एक के माइंड में ये सोच होनी चाहिए कि हमें तेज़ बढ़ना है, हमें तेज़ बढ़ना है, हमें अच्छा से अच्छा करना, बेस्ट करना है, तभी हमारा भारत ग्रोथ करेगा, तभी हमारा भारत ग्रोथ करेगा। जब ये माइंड में चलेगा और जब पता हो जाएगा बच्चों को अच्छे तरीके से, यार स्कूल के बाद तो मुझे, हम गवर्नमेंट से ना कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, मुझे ये तो जॉब मिलेगी, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, मतलब उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए, यार मुझे फ़ाइट करनी पड़ेगी, यार इतना कंपटीशन है, ये है वो, फाइट नहीं करनी हो, मतलब जो उसका दिल करे वो कर ले, उसको वही चीज़ मिल जाए। अगर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो उसको डॉक्टर बने, वो डॉक्टर ही बने। अरे इतने स्पेसिफिक, अगर आप सब कुछ अच्छे से होगा तो सारा काम अच्छे से होगा। और इतने अपने पास सब कुछ है, अपने पास सब कुछ है, पैसा भी है, अरे मान के चलो सब कुछ है अपने पास। और सारे लोगों को कंबाइंड करो, चाहे स्टार हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, भाई लोग हों, सारे लोगों से बात करो। और जो हमारे कंट्री के जो दोस्त हैं उनसे भी बात करो, उनसे भी बात करो, उनके जब मेरे अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन में ही काम करो। जब अपने वर्कर फुल हो जाए बिल्कुल से, मेरे भारत के सारे लोग काम करें, एक कोई खाली नहीं बैठा है, फिर उसके बाद अपने पास और भी समय है तो दूसरे लोगों को भी लगाओ, काम पे लगाओ, अभी बढ़ेगा भारत, तुरंत ही बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, पता नहीं। अब जॉब मत दो, सीधा काम पे रखो, हर एक व्यक्ति को काम दो बिल्कुल अच्छे तरीके से ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब हम ज़्यादा से, तो समझ गए ना कि GDP, जब हम दूसरे देश में माल बेचेंगे तो अपने आप ग्रोथ होगा, तेज़ माल बनेगा, तेज़ माल बिकेगा तो अपने आप पैसा मेरे भारत में आएगा। चाइना इसी तरीके से करता है, हम चाइना का कॉपी क्यों करेंगे, वो अपने तरीके से उनकी मार्केट है। और तो ये आपको भी अच्छी तरीके पता है कि हम लोग इंडियन लोग, भारतीय लोग नए हुआ ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, तो दबा के मेहनत कर रहे हैं कि हम फाड़ देंगे बिल्कुल से ना। पैसा क्या होता है कि नंबर होता है, जस्ट नंबर, जितना चाहोगे उतना ही मिलेगा। हर एक व्यक्ति को जितना चाहे उसको एक तरीके से ना, इस तरीके से काम होना चाहिए कि मान के चलो एक तरीके से उन्होंने 500 काम किया है, 500 में उन्होंने 300 खा लिया, 350 खा लिया खाना। अब 350 बचा 150 रुपये, 150 रुपये क्या करेगा वो, 150 अपने पास ही तो रखेगा, तो अपने पास रखेगा, अकाउंट में रखेगा। जब डिजिटल अकाउंट में अगर अकाउंट से डायरेक्ट हम अगर बतासा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, इसको स्कैन करके पैसे दे रहे हैं,
तो जो भी खाएगा वो स्कैन करके पैसे दे देगा, उसके बाद क्या बचेगा, कुछ उसके बाद पैसे बचेंगे। तो ऑलरेडी पहले से बैंक के पास पैसे, बैंक अपने पास है, तो ऑलरेडी अपने पास तो पैसे हैं। तो क्या हर एक सेकेंड का, हर एक मिनट का, क्या है यार, अपने पास तो सब कुछ है। क्या बोलूँ मैं, कैसे बोलूँ। अब अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर कमाल है। कोई आएगा थोड़ा, कोई भगवान आ जाएंगे, भूत आ जाएगा, कोई आ जाएंगे, नहीं देश को बताएगा कि ऐसे तो ऐसे करो, तो ऐसे तो ऐसा हो जाएगा। हम ही लोगों को जागना पड़ेगा, सिस्टम में जागना पड़े। अब ऐसा तो है नहीं कि यार कोई अच्छा कर रहा है तो उसको आगे आगे और अच्छा करने का मौका दिया जाए, और अच्छा करना, यानी कि उसको अंदर डाल दिया जाए, पता नहीं क्या है यार। हम्म? जो अच्छा करेगा तो उसको डाल दोगे, मतलब वो गलत कर रहा है, तुम अच्छा कर रहे हो। हम्म? एक दूसरे की बुराई करे, असेंबली में कौन सी बातें होती है कि हाँ भैया चलो बन गए हो, अब क्या नया होना चाहिए, पहले कौन सा काम करना चाहिए, ज़रूरी क्या है कौन सा काम करना चाहिए। अरे जो काम जरूरी है वो तो पहले करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चिल्ला चिल्ला के बोल रही कई दशक से ना, है कि भैया कम करो भाई, बेरोजगारी कम करो, बेरोजगारी सारे लोगों को काम पर रख दो ना, क्या प्रॉब्लम है। क्या है यार, अगर एक साथ कदम से कदम बढ़ा के सारे भारत के लोग चलेंगे तो मान लो वो दिन पूरा, जो भी बोलते हैं, दूर नहीं होंगे कि अपना इंडिया सुपर पावर नहीं होगा। हैं? सुपर पावर अभी बन जाएगा, जस्ट अभी बन जाएगा। बस सोच बदल लो, काम बदल लो, तरीका बदल लो। हैं? और सिर्फ हम लोग इंसान हैं, इंसान के तरीके प्यार करो, इंसान के तरीके, और अच्छा से अच्छा करो, छोटा हो बड़ा हो कोई सब हो, एक समान। जो तकलीफ में उसकी प्रॉब्लम समझो, उसको अपनी, उसको बताओ कि आप सब कुछ कर सकते हो, हमसे जो बन सकता है हम करेंगे, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या करना चाहते हो लाइफ में। जिसके पास जितना होगा दिमाग वो उतने हिसाब से बात करेगा, उसको उतना ही चाहिए। जो ज़्यादा सोचता है, तो वो ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है। जो जितना सोचेगा वो उतना ही काम करेगा, और बहुत तेज हम लोग आगे बढ़ेंगे। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है कि चाइना 2075 में सुपर पावर होगा। अच्छी बात है, मगर हम अगर अभी से काम करना शुरू कर देंगे तो सुपर पावर तो बहुत दूर की बात है। शायद चाहे चाइना सुपर पावर ना हो, हम सुपर पावर हो। और दूसरी बात है, जीने के लिए, सब जीने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी, पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सांस नहीं ले पाएंगे। अभी हम लोग को एहसास कर लिया है गर्मी क्या होती है, बहुत तेज गर्मी होती है। अभी कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि आने वाले आने वाले समय में कि इससे कम गर्मी होगी, क्योंकि गर्मी बढ़ती ही जा रही है। आने वाले समय और तेज़ गर्मी बढ़ेगी, फिर उसके बाद और तेज़ गर्मी बढ़ेगी, फिर उसके बाद और तेज़ गर्मी बढ़ेगी। हो सकता है आने वाले समय में 8-10 साल में तो इतनी तेज़ गर्मी बढ़े, अगर नहीं ध्यान दिया गया तो जैसे गर्मी, जैसा अभी एहसास हुआ है, तो ऐसा लगे इतनी तेज़ तापमान होगा, सूरज का इतनी तेज़ तापमान होगा कि क्या बोलूँ मैं। अपने आप फपका पड़ेंगे, दाना उठेंगे, फाट फाट फूटेंगे, ढाका ढाक, जीना बिल्कुल से मरना बिल्कुल, ठीक है जैसे बोलते हैं कि प्रलय हो जाएगा और ज़मीन फटेगी, तूफान आएगा, दुनियादारी, सूरज चले, ऐसे ना हम लोग धूप से ही ख़त्म हो जाएंगे, धूप से ही ख़त्म हो जाएंगे। ये लोग प्लानट खोजते हैं, दूर दूर तक जाके प्लानट खोजते हैं, ये प्लानट वो प्लानट, अरे पहले अपने प्लानट को तो सही कर लें। तो इससे अच्छा है अपने उसका रीज़न क्या है कि अगर पेड़ है, पेड़ के नीचे छाया है, अगर आदमी थक के आ रहा है तो उसके नीचे बैठा, ठंड, ऊपर धूप चल रही है, धूप लगी पेड़ के नीचे, फिर पेड़ से नीचे हल्की हवा छन के आई, तो छाया, ठंडा मौसम, ज़मीन ठंडी है एकदम, और उस जगह जो रुकता है तो बड़ा अच्छा महसूस करता है, चलो शांति मिली। अब क्या होगा, पेड़ काटा तुमने, नीचे की छाया खत्म, अब धूप टाइट पड़ी, धूप टाइट पड़ी, और फिर टाइट, और जितने पेड़ कटेंगे और टाइट धूप पड़ेगी। यार भैया लेटेस्ट लोग हो गए भैया, वो लकड़ी से महल बनाते हैं, वेरी गुड यार, इनके जो कम से कम 50 झोपड़े बन सकते हैं उन लोगों की ना, जो महल बना रहे हैं। ठीक, क्या है, कमाल है यार। हम्म। तो जो जंगल में रह रहे हैं तो उनको अच्छी सुविधा दी जाएगी और उनको सिटी में लाया जाएगा।
और अगर वो पेड़ वहीं पे रहना चाहते हैं तो उनको वहीं पे घर दिया जाएगा, काम करने के लिए वहीं पे दिया जाएगा, अनाज उगाया जाएगा कि आप ये अनाज उगाओ, पेड़ पौधे मत काटो। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ पेड़ पौधा काटना उनको सख्त मना है। सख्त मना। जैसे गाय हमारी माता है, मान लिया गाय मेरी माता है, माता है। अब ये नहीं कि माता है तो सड़क पे रोड के किनारे गाय बछड़ा साले लोग टहल रहे, मार कूट कर रहे हैं, उनके चक्कर एक्सीडेंट हो रहा है, ये है वो। अगर हम माँ माना है तो उनको रक्षा भी करनी चाहिए ना, खाना पीना दाना पानी कहाँ से देंगे? अब एक बात तो किसान तो पालेगा नहीं, क्यों बछड़ा को पालेगा बताइए आप? क्योंकि जब उसकी वैल्यू नहीं, जब वो बिकेगा ही नहीं माल, जब मार्केट में बिकेगा नहीं तो क्यों रखेगा उसको, अनाज देगा? गाय मार्केट में बिकेंगी नहीं तो क्यों उसको अनाज रखेगा बताइए? अरे बिकता है। अभी मान के चलो कोई बकरा मीट नहीं खाता, खाएगा अभी तो बकरे की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, कोई बकरा नहीं खाएगा। बकरे की वैल्यू कोई सा भी, कभी भैंसा कोई नहीं खाएगा, कानून नहीं करते तो भैंसा की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अभी बोल दो कि ये नोट बेकार हो गए तो नोट की वैल्यू खत्म हो जाए, अभी बोल दो सोना बेकार हो गया है तो सोना की वैल्यू खत्म हो जाए। मतलब कोई भी चीज़ की अगर उसको हम बेकार बोल देंगे तो वैल्यू खत्म हो जाती है उस चीज़ को लेके ना। तो ये होता है। आप समझ पा रहे होगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होगे अच्छी तरीके से ना, कि हर एक इंसान की वैल्यू होती है। अगर जब तक उसकी वैल्यू, वो गौ माता खुद नहीं चाहती होंगी कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ये घोर अन्याय क्यों किया, सच है वो ऐसा सोचते हो गौ माता? आपने तो उनकी फीलिंग समझी, तुमने तो अपने तरीके से बोल दिया है। उनकी बात, तब सारे लोग उनको प्यार करते थे, बछड़ा हो जानवर हो, बैल में काम आते थे, किसी में काम आते, बिक भी जाते थे, 10,000 20,000 जो भी बिकता था। अगर नहीं बिक रहा है, मजबूरी है, गवर्नमेंट को तो उन्हीं को रखना पड़ रहा है। तो अगर जब गवर्नमेंट अगर उनको केयर करने के लिए बोल रही है तो गवर्नमेंट उनको सब कुछ अच्छे, कोई सड़क में जानवर न होना चाहिए। केयर करो भाई, केयर करो, नहीं तो वैल्यू बढ़ा दो उसकी। कमाल है यार। क्या यार। और उसके बाद ये जैसे, तो जितनी तेज पेड़ कटेगी उतनी तेज धूप बढ़ेगी। अगर पेड़ 10 साल के अंदर दबा के कट गए ना तो सूरज की किरणें जान ही लो, फिर अपने यहाँ हो सकता है आज सूरज आगे बरसता है, क्या पता। बारिश भी हो सकती है आगे। आप कई भी प्लानट में होते हैं, आप ही लोग बोलते हो कई प्लानट में आग बरसती है, तो यहाँ बरसना कोई नॉर्मल सी बात, वो कोई वो बात थोड़ा बड़ी बात होगी कि आग बरस रही, नॉर्मल सी बात हो जाएगी। अगर तेज़ धूप हो, तेज़ कड़क होगा तो आग भी गिरना शुरू हो जाएगी, आग भी गिरना शुरू हो जाएगी, फट फट फट। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेहनत करें, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और रोक लगाए कि पेड़ पौधे काटना बंद करें, ये बिजनेस ही ख़त्म करें, दूसरा धंधा शुरू करें, है ना? कोई भी धंधा शुरू करें मगर ये पेड़ पौधे से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और अदर कंट्री को भी यही बात बोलें कि भैया ये ग्लोबल मार्केट थोड़ा, ये मौसम में परिवर्तन है और ये अन्य प्लैनेट की खोज ज़्यादा ना करें, और अपने प्लैनेट को ही अच्छे से अच्छा बना, ये हमारे हाथ में है। अन्य प्लैनेट हमारे हाथ में नहीं, मगर ये हमारे हाथ में है, जो हम जिसको हम अच्छा बेटर से बेटर बना सके। अब रही अपनी बात क्या रही कि देखो, जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी है, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल खूब बनाए, मगर रोबोट को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस ना बनाए, या एडवांस से बनाए, खूब एडवांस होना है, बहुत ज़्यादा एडवांस बनाए, मगर इंसान के अंदर इतनी पावर ज़रूर हो कि उसकी ज़रा सी फीलिंग को, निगेटिव थॉट या लगे कि ये गुस्सा हो रहा है हल्का सा भी, तो उसको ऑफ कर सके, बंद कर सके, इतनी पावर ज़रूर होनी चाहिए। वो चाहे समझदार व्यक्ति हो या चाहे वो ना समझ व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, उसको पावर ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अभी तो हाई क्लास लोगों के पास रोबोट है, मगर आने वाले समय में सारे लोगों को, जहाँ 4 लोग खड़े होंगे तो वहाँ पे दो रोबोट ज़रूर होंगे, मुझे लगता है कि 2 रोबोट, जहाँ 8-10 लोग होंगे तो वहाँ 3-4-5 रोबोट ज़रूर होंगे। तो इंसान को रोबोट से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इंसान ने रोबोट को खुशी के लिए बनाया है, ना कि अपने को दर्द के लिए। ये पॉइंट है इसमें, है इतना एडवांस ना बनाए उसको, और इतनी पावर खूब एडवांस बनाए, मगर इतनी पावर ज़रूर क्षमता रखे इंसान के अंदर कि उसको ऑफ कर सके। कि वो टूट जाएगा तो हम फिर से उसको बना देंगे, मगर इंसान टूट जाएगा तो उसको कौन बनाएगा? कौन जान डालेगा? रोबोट में तो आदमी तो दूसरा बगल वाला जान डाल देगा, मगर इंसान मर जाएगा तो कौन डालेगा? तो बस इतना ही कहना है। और आप लोग बस आगे बढ़ो और काम करना शुरू कर दो, वो चाहो कोई सा भी हो, हर एक व्यक्ति
कर्मचारी, सरकारी, प्राइवेट जॉब, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, कोई सा भी, बस अब आगे बढ़ना है, ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ना है। इतना आगे बढ़ना है कि अदर कंट्री के लोग बोले भारत जाना है, भारत जाएंगे, भारत जाएंगे, भारत जाएंगे। बस, जय हिंद।